ओके, गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। यह हिंदी की क्लास है। आज हम हिंदी में एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन 5 के। आज नया लेसन 5 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को इस हमारे साथ साथ बाद में आप लोगों को बुक खोल के वीडियो को देखने के बाद इस लेसन को रीड करना है और 1 पेज राइट करना है अच्छी हैंड राइटिंग में। ओके, अभी ध्यान से सुनेंगे और शब्दों को पढ़ेंगे। जिस शब्द को आपको पढ़ना नहीं आता है आप लोग उसको ध्यान से अंडरलाइन करें, अपनी बुक ओपन करके रखें और उसको देखें कि उसको कैसे पढ़ना होता है। गीदड़ और हिरण आपके पाठ का हेडिंग है, गीदड़ और हिरण। यहाँ पे जो कुछ नए वर्ड्स आए हैं देखिए, पछुटपा रछुटरा, आधा सा पछुटपा रछुटरा। इसका उच्चारण क्या करते हैं? परस्पर। यहाँ पे देखिए एक नया वर्ड ये है, दाम में नीचे रेफ है और ये टामे छोटी की जो मात्रा है ये टामे है, इसके पहले आधा सा है। दामे राकी रेफ, आधा सा टामे छोटी की मात्रा टी, दृष्टि। ऐसे ही एक वर्ड है, आधा सा व छोटा वाह में आकी मात्रा वाह व छोटा वाह, स्वभाव। यहाँ पर दाम में छोटे ऊ की मात्रा है, आधा सा है, टछुटा टा है, क्या होगा? दुष्ट। यहाँ पे काम में रा की रेफ है, ओ की मात्रा है, धा में छोटी की मात्रा धी है, तछुटा ता, क्रोधित। ऐसे ही एक वर्ड है, पा में रा की रेफ है, ता में छोटी की मात्रा ती, प्रति, दा में छोटी की मात्रा दी, न छूटा ना, दिन, प्रतिदिन। अब इस पाठ को पढ़ेंगे। बहुत पुरानी बात है, एक वन में एक हिरण और एक कौवा रहते थे। ये दोनों परस्पर अच्छे मित्र थे। एक बार इस हिरण पर एक गीदड़ की दृष्टि पड़ी। दृष्टि मीन्स क्या होता है? नज़र। दृष्टि का मीनिंग क्या होता है? नज़र। दृष्टि मीन्स होता है नज़र। इस हिरण पर गीदड़ की नज़र पड़ी। गीदड़ ने मन ही मन सोचा, आहा कितना मोटा ताज़ा हिरण है, कितना अच्छा हो जो इसका मांस खाने को मिले, कोई ना कोई उपाय ढूंढूं। चालाक गीदड़ हिरण के पास जाकर बोला, मित्र कुशल तो है? इस वन में तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आज से मैं और तुम मित्र हुए। भोले हिरण ने उत्तर दिया, अच्छी बात है। चालाक गीदड़ मीठी मीठी बातें करता रहा। सूरज छिपने पर दोनों हिरण के निवास स्थान पर गए। यहाँ हिरण का पुराना मित्र कौवा एक पेड़ पर रहता था। कौवे ने गीदड़ को देखकर हिरण से पूछा, मित्र तुम्हारे साथ यह कौन है? हिरण ने कहा, यह गीदड़ है, हमारा मित्र बनना चाहता है। कौवे ने हिरण को समझाया, मित्र हमें इसके स्वभाव का कुछ पता नहीं है, ऐसे अनजान से मित्रता अच्छी नहीं होती। गीदड़ यह सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ और कौवे से बोला, कौवे के दुष्ट स्वभाव को सारा संसार जानता है। उसने कहा, कौवे से ही कहा, कौवे के दुष्ट स्वभाव को सारा संसार जानता है। तुम सबको अपने जैसा समझते हो। तुम देखना हमारी मित्रता किस तरह प्रतिदिन बढ़ती है। तभी से चालाक गीदड़ भी हिरण का मित्र बनकर रहने लगा। एक दिन गीदड़ हिरण से बोला, मित्र थोड़ी दूर पर तुम्हारे चरने योग्य एक सुंदर खेत है, चलो दिखा दूं। गीदड़ हिरण को अपने साथ खेत पर ले गया। अब हिरण प्रतिदिन उस खेत में चरने लगा।
एक दिन खेत के रखवाले ने खेत में जाल बिछा दिया। हिरन जैसे ही खेत में चरने पहुंचा, वह जाल में फंस गया। जैसे जैसे उसने छूटने का प्रयत्न किया, वह और अधिक फंसता गया। तभी गीदड़ वहां जा पहुंचा। हिरन प्रसन्न होकर बोला, मित्र, अच्छे समय पर आए हो। विपत्ति में मित्र ही मित्र के काम आते हैं। रखवाले के आने से पहले पहले इस जाल को काट डालो। गीदड़ हिरन के जाल में फंसने से मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, रखवाला हिरन को काटेगा तो रक्त मांस में सनी हुई हड्डियां तो मुझे भी अवश्य मिल जाएंगी। लेकिन वह अपनी बात छिपाकर बोला, मित्र, यह जाल तांत का बना है। आज रविवार है, इसलिए आज मैं इसे कैसे छू सकता हूँ। सवेरा होने दो, कल इसे काट दूंगा। हिरन गीदड़ की चालाकी जान गया, किंतु वह क्या कर सकता था। अब गीदड़ एक गुप्त स्थान पर छिपकर बैठ गया। वह रखवाले के आने की राह देखने लगा। संध्या समय जब हिरन अपने निवास पर नहीं लौटा तो कौवे को चिंता हुई। हिरन को खोजता हुआ वह वहीं आ पहुंचा। अपने मित्र हिरन की दशा देखकर कौवे को बड़ा दुख हुआ। उसने हिरन से पूछा, मित्र, यह क्या हुआ। हिरन दुखी होकर बोला, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी। एक कपटी से मित्रता कर ली, उसका फल भोग रहा हूँ। वह दुष्ट गीदड़ मेरे मांस की प्रतीक्षा में यहीं कहीं छिपा हुआ है। कौवा बोला, सचमुच दुष्ट के साथ ना तो मित्रता अच्छी होती है और ना ही शत्रुता। देखो, गर्म कोयला हाथ जलाता है और ठंडा कोयला हाथ काला कर देता है। इससे पता चलता है कि हमें मित्रता अच्छे लोगों से ही करनी चाहिए। दुष्ट लोगों की मित्रता हमेशा नुकसान पहुंचाती है। ओके। सवेरा होते ही कौवे ने देखा कि रखवाला हाथ में लाठी लिए हुए इधर ही चला आ रहा है। तब कौवा हिरण से बोला, मित्र, रखवाला आ रहा है। सांस रोककर आंखें बंद करके बिना हिले डुले लेटे रहो। जब मैं शोर मचाऊं, फौरन तेजी से भाग जाना। हिरन ने वैसा ही किया। रखवाले ने हिरन को देखकर कहा, अरे, यह तो अपने आप ही मर गया। यह कहकर रखवाले ने हिरन को जाल से छुड़ाया और जाल इकट्ठा करने लगा। तभी कौवे ने शोर मचाया, कांव 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 कांव। कौवे की आवाज़ सुनकर हिरन उठा और तेजी से भाग गया। रखवाले ने भागते हुए हिरन को लाठी फेंककर मारी। उसका निशाना चूक गया। लाठी पास ही छिपे गीदड़ के सिर पर लगी। लाठी की चोट से गीदड़ वहीं मर गया। सचमुच अच्छा मित्र ही मुसीबत के समय काम आता है। मुसीबत मीन्स संकट, विपत्ति, परेशानी। अच्छा मित्र ही परेशानी के समय में हमें काम आता है। कौवे ने चतुराई करके अपने मित्र हिरण की जान बचा ली और दुष्ट गीदड़ को उसकी दुष्टता मीन्स उसका बुराई जो उसमें थी, कपटी स्वभाव था, उसका उसके फल मिल गया। यह जो आपका पाठ है पंचतंत्र की एक कथा के आधार पर है। पंचतंत्र में ऐसी ही अच्छी काम की कथाएं जो मोरल टीचिंग वाली कथाएं होती हैं, इनसे हमें अच्छी शिक्षा मिलती हैं, ऐसी कथाएं पंचतंत्र में शामिल होती हैं। आप लोगों को इस पाठ को
रीड करना है और आप लोगों को शुरुआत के इस वन पेज को राइट करना है एज अ होमवर्क। ओके, बाय।